नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे देश भर के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। वे मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि में विविधता लाने, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शहरी सुधारों पर प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से कल पूछताछ होगी। राहुल गांधी से 3 दिनों में ईडी ने 20 घंटे से अधिक पूछताछ कर चुकी है और इससे पहले राहुल ने कई सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी को मिले ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आज राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। राजभवन के सामने कांग्रेस करेगी जोरदार प्रदर्शन। ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है नाराजगी। यूपी में जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद ने दाखिल की है याचिका। सूबे के जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग। सरकार के अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी का प्रहार। ट्वीट कर कहा, अग्निपथ स्कीम से हमारी सेना की क्षमता पर पड़ेगा असर। देश को पहले ही 2 मोर्चों पर है खतरा। अग्निपथ योजना को लेकर प्रियंका गांधी ने भी किया ट्वीट और साधा निशाना। सेना भर्ती को प्रयोगशाला क्यों बना रही है बीजेपी? युवा कर रहे हैं 4 साल का नियम छलावा। एनआईए ने बुधवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 6 स्थानों पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान टीम ने प्रतिबंधित संगठन जमानत उल मुहाद्दीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 स्थानों पर और बिहार के कटिहार और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1-1 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, भोपाल के एक घर से 3 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों सहित जेएमबी के 6 सक्रिय कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बोरवेल में गिरे राहुल का बिलासपुर के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इसे लेकर के सीएम भूपेश बघेल लगातार निगरानी बनाए हुए। इस पर सीएम ने कहा कि बोरवेल में गिरे बच्चा राहुल का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार राहुल को बचाने में जुटी रही और इस पर उन्होंने पूरी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि राहुल का इलाज और शिक्षा का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। इस दौरान सीएम ने दिल्ली में कांग्रेसियों की गिरफ्तारी को तानाशाह बताया और कहा कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल का होना जरूरी है।
रायपुर रेस्क्यू टीम को मिलेगा सम्मान। राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम को सम्मान दिया जाएगा। वहीं सीएम आवास में आज होगा सम्मान समारोह। बीजेपी ने जारी की सभी 16 महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट। ग्वालियर पर फंसा था पेच। पार्टी ने सुमन शर्मा को बनाया ग्वालियर से महापौर प्रत्याशी। बीजेपी ने जारी किए इंदौर रतलाम महापौर प्रत्याशियों के नाम। इंदौर से पुष्प मित्र भार्गव तो रतलाम से प्रहलाद पटेल को बनाया उम्मीदवार। वहीं इंदौर से पुष्पमित्र भार्गव प्रत्याशी घोषित। आरएसएस से जुड़े हैं भार्गव। ग्वालियर महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा। इंडिया न्यूज की खबर पर लगी मुहर। बीजेपी ने ग्वालियर महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में सुमन शर्मा को मैदान में उतारा। ललितपुर पहुंची मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ओरछा में शराब की दुकान में गोबर फेंकने के सवाल पर कहा कि वो शराबबंदी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शराब की क्रमिक बंदी होनी चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, स्कूल के पास से शराब की दुकानों को हटाया जाए। शहर में चले थे आहूतों को शहर से बाहर किया जाए। ओरछा में शराब की दुकान पर गोबर महज दुकान की शुद्धि के लिए फेंका। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत। 1000 पंप हुए बंद होने की कगार पर राजधानी के 18 पेट्रोल पंप। निजी कंपनियों के पेट्रोल पंप की ऑपरेशन ठप। 4 दिन पहले एसोसिएशन ने राज्य सरकार को लिखा था पत्र। बीजापुर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बचेगी घंटी। बंद 260 स्कूलों में फिर बचेगी घंटी। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में खुलेंगे स्कूल। भोपाल में बीजेपी मंडल अध्यक्षों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक एक पेट्रोल पंप के पास बीजेपी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और मुकुल लोखंडे के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब बीच बचाव करने पहुंचे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जिला बीजेपी संगठन ने चुप्पी साध ली। इसके बाद पहले भी राजेंद्र सिंह पर रेहड़ी वालों से मारपीट का आरोप लगा हुआ। सागर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च शहर के कटरा बाजार यातायात चौकी से शुरू हुआ।
नहीं रहे उर्दू के मशहूर साहित्यकार गोपी चंद नारंग। बुधवार को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के चार्टर्ड में उन्होंने अंतिम सांस ली। इक्यानवे वर्षीय नारंग के परिवार में उनकी पत्नी मनोरमा नारंग और उनके बेटे अरुण नारंग और तरुण नारंग और पोते पोतियां हैं। उनका जन्म 1930 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित बलूचिस्तान के छोटे से शहर तुक्की में हुआ था। प्रोफेसर नारंग को 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 1995 में साहित्य अकादमी और गाले पुरस्कार से अलंकृत भी हुए थे। सिक्किम में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने बरपाया कहर। भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों द्वारा 17 माइल पर स्थापित शिविर में हुआ भारी भूस्खलन। सिक्किम के गटोक में भूस्खलन के मलबे में दबे 8 नागरिकों को निकाला गया। भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से डराना किया शुरू। देश में कोविड-19 के एक दिन में 8,822 नए मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 98 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना के 232 कोरोना एक्टिव, वहीं आज 21 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,375 नए मामले आए सामने। वहीं महाराष्ट्र में 4,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए सामने। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 596 नए केस आए सामने और 236 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 406 नए मामले आए सामने, जबकि 220 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 93 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 446 हुई। रिकवरी रेट 99.9% तक पहुंची। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली। गुरुवार तड़के तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 16 और 17 जून को बारिश की उम्मीद। दिल्ली में बदरपुर इलाके की खान सब्जी मंडी में दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर भीड़ में घुस गया, जिससे कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया। साथ ही टैंकर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले की पूरी जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जैयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। यह सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की अवकाशकालीन बेंच करेगी। जमीयत ने कोर्ट से मांगा है कि वह यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई हो रही।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पटशाही बाग इलाके में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के एक वाहन पर ग्रेनेड फेंकने के बाद एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस साल दिवाली तक लोगों को 5G सेवाओं का मिल सकता है तोहफा। सीसीईए ने स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंतन नागेश्वरम बोले कि 4 साल में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा भारत। अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत बेहतर और मजबूत स्थिति में है। देश के वनस्पति तेल पाम तेल का आयात मई में 33% में से गिरकर 5.14 लाख टन पर पहुंचा। एक साल पहले तेल का आयात 7.55 लाख टन था। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 10 लाख का लगाया जुर्माना। फ्लाइट में टिकट होने के बावजूद यात्रियों को बोर्डिंग से मना करने पर डीजीसीए ने लिया एक्शन। नीरज चोपड़ा ने अपना ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, फिर भी हाथ से फिसला सोना। नीरज ने फिनलैंड में आयोजित पाओ नूर्मी गेम्स में 89 मीटर से ज्यादा का थ्रो कर नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर हुआ रिलीज। अमिताभ बच्चन की आवाज और रणवीर कपूर की झलक एक साथ शुरू हुई इस ट्रेलर में। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपना लुक किया चेंज। सोशल मीडिया पर शेयर किया क्लीन बियर्ड लुक। नए लुक की तारीफ कर रहे ऋतिक के फैंस। पड़ोसी देश पाकिस्तान में चल रहा राजनीतिक धरपकड़ के चलते आम लोगों की लगातार बढ़ रही परेशानियां। इसी बीच देश में पेट्रोल के दाम 233.89 रुपए लीटर तक पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्रों में बढ़त मिली दिखाई दी, जबकि पश्चिमी देशों से आने वाली हथियारों की खेप को रूसी सैनिक के बीच में ही नष्ट कर दिया गया। रूस की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही। माना जा रहा है कि सेवेरोनोदस शहर के 70% हिस्से पर अब रूसी नियंत्रण में है। रूसी सेना की बढ़त को देखते हुए यूरोपीय देशों पर भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रोकने का दबाव बढ़ गया। रूसी सेना लिजस्क की तरफ तेजी से बढ़ रही, जो यूक्रेन का संवेदनशील हिस्सा।